नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पे। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काल पढ़ने वाले हैं। आधुनिक काल में काव्यखंड प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सामान्यतः सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद का अर्थ विशुद्ध मार्क्सवादी विचारों से लिया जाता है। राजनीति में जो मार्क्सवाद या समाजवाद या फिर साम्यवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवादी आंदोलन से है। इस आंदोलन की शुरुआत पाश्चात्य देशों में हुआ। वर्ष 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर ने पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किया, जो साहित्य के माध्यम से समाजवादी विचारों के प्रचार को साहित्यकार का लक्ष्य घोषित किया गया। भारत में प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 ईस्वी से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिवाद ने छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, व्यक्तिकता, काल्पनिक करुणा इत्यादि का विरोध किया और सामूहिकता, वर्ग संघर्ष तथा सर्वहारा के विजय के स्वर को स्थापित किया। मार्क्सवादी का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद काव्य का आधार है। प्रगतिवादी कविता की भाषा बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र जनजीवन के बीच है तथा इसकी शैली उपदेशात्मक है। दोस्तों, भारत में प्रगतिवाद की शुरुआत प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की शुरुआत की समय से मानी जाती है। युगांत लिखकर पंत जी ने युग के अंत यानी कि छायावाद के अंक की घोषणा कर दी तथा युगवाणी में इन्होंने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा। इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका में प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट किया। प्रगतिवाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत हैं। दोस्तों, राम विलास शर्मा ने लिखा है प्रगतिवाद के विषय में, हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधि बना रहा। प्रगतिवाद के विषय में उपर्युक्त कथन है दोस्तों या रामविलास शर्मा का। आगे जी ने लिखा है प्रगतिवाद के विषय में, प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधे बंधाए नहीं। जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद के विषय में लिखा है, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। बच्चन सिंह ने कहा है, प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी हैं। सुमित्रा नंदन पंत का कथन है प्रगतिवाद के विषय में, प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का तो दूसरे में लोक जागरण का। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के बारे में। पहले कवि हैं केदारनाथ। इनका जन्म 1911 ईस्वी में कमासिन बांदा में तथा मृत्यु इनकी हुई थी 2000 ईस्वी में। ये अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। दोस्तों, केदारनाथ जी आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे, याद रखना दोस्तों। केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण केदारनाथ को केन का कवि भी कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। युग की गंगा इनकी पहली रचना है, इसका प्रकाशन हुआ था 1947 में। लोक और आलोक इसका प्रकाशन हुआ था 1957 में। आग का आईना इसका प्रकाशन हुआ था 1970 में। पंख और पतवार इसका प्रकाशन हुआ था 1979 ईस्वी में। अपूर्वा इसका प्रकाशन हुआ था 1984 ईस्वी में। नींद के बादल इसका प्रकाशन हुआ था 1947 ईस्वी में। फूल नहीं रंग बोलते हैं इसका प्रकाशन हुआ था 1965 ईस्वी में।
गुल मेहंदी, इसका प्रकाशन हुआ था 1978 ईस्वी में। मार प्यार की थापें, इसका प्रकाशन हुआ था 1981 ईस्वी में। आत्मगंध, इसका प्रकाशन हुआ था 1988 ईस्वी में। दोस्तों ये रही केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं। केदारनाथ अग्रवाल की पहली काव्य संग्रह युग की गंगा है। दोस्तों बच्चन सिंह का केदारनाथ के विषय में कहा है, जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदारनाथ छायावादोत्तर युग की सुमित्रानंदन पंत हैं। दोस्तों नागार्जुन के बारे में पढ़ लेते हैं। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में तरौनी, दरभंगा, बिहार में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनकी पहली साहित्यिक नाम यात्री था। यह संस्कृत और मैथिली में कविताएं लिखते थे। इनको पत्रहीन नग्नगाक्ष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों नागार्जुन को पत्रहीन नग्नगाक्ष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां पढ़ लेते हैं। रचना और उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। युगधारा, इसका प्रकाशन हुआ था 1953 ईस्वी में। प्यासी पतराई आंखें, इसका प्रकाशन हुआ था 1962 ईस्वी में। तालाब की मछलियां, इसका प्रकाशन हुआ था 1975 ईस्वी में। तुमने कहा था, इसका प्रकाशन हुआ था 1980 ईस्वी में। पुरानी जूतियों का कोरस, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1983 ईस्वी में। जबकि सतरंगी पंखों वाली, इसका प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में। दोस्तों ये प्रमुख रचनाएं हैं नागार्जुन जी की। भस्मांकुर, इसका प्रकाशन हुआ था 1971 में। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, यह इसका प्रकाशन हुआ था 1980 में। हजार हजार बाहों वाली, इसका प्रकाशन हुआ था 1981 में। इस गुब्बारे की छाया में, इस रचना का प्रकाशन हुआ था 1989 ईस्वी में। ये सभी रचनाएं दोस्तों नागार्जुन से संबंधित है। नामवर सिंह ने नागार्जुन के विषय में कहा है, लोकप्रियता, कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य का जितना सफलता से हल किया, उतनी सफलता से हिंदी के बहुत कम ही कवि कर पाए हैं। बच्चन सिंह का कथन है, नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहां संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी, वहां पर भी गवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों और लयों का प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है, तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। रामविलास शर्मा ने नागार्जुन के विषय में कहा है, नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं, उतने अचेत रूप से भी। शिव मंगल सिंह सुमन, दोस्तों अगले कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 ईस्वी में उन्नाव में तथा इनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। इनके द्वारा महत्वपूर्ण काव्य जो लिखे गए हैं, रचना और उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। हिल्लोल, युग का मेल, इसका प्रकाशन हुआ था 1945 में। विश्वास बदलता ही गया, मिट्टी की बारात, इसका प्रकाशन हुआ था 1972 में। पर आंखें नहीं भरी, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है। जीवन के गान, प्रलय सृजन, इसका प्रकाशन हुआ था 1950 में। विंध्य हिमालय, इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1960 में। वाणी की व्यथा, इसका प्रकाशन हुआ था 1980 में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, दोस्तों इनका जन्म 1917 ईस्वी सुल्तानपुर में तथा मृत्यु 2007 में हुई थी। मुक्तिबोध ने इन्हें अवध का किसान कवि कहा है। इन्हें सॉनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों वासुदेव सिंह त्रिलोचन सॉनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनको अवध का किसान कवि भी मुक्तिबोध ने कहा है। त्रिलोचन जी की प्रमुख रचनाएं हैं और उनका प्रकाशन दिया गया है। धरती, इसका प्रकाशन हुआ था 1945 में। गुलाब और बुलबुल, इसका प्रकाशन हुआ था 1956 ईस्वी में। उस जनपद का कवि हूँ, इसका प्रकाशन हुआ था 1981 ईस्वी में। दिगंत, इसका प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। ताप के ताए हुए दिन, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1980 में। तुम्हें सौंपता हूँ,
दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1985 में। अन कहानी भी कुछ कहानी है, इसका प्रकाशन हुआ था 1985 में। अर्धना दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1984 में। फूल नाम है एक दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1985 में। सबका सपना आकाश दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1987 में। दोस्तों ये सभी रचनाएं त्रिलोचन जी की हैं, याद रखना है दोस्तों। बच्चन सिंह ने त्रिलोचन के बारे में कहा है, त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्ग देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है। अब अगले कवि हैं दोस्तों रांगिए राघव। इनका जन्म 1923 ईस्वी में तथा मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। इनका मूल नाम त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजेय खंडहर दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1944 ईस्वी में। मेधावी इसका प्रकाशन हुआ था 1947 ईस्वी में। पांचाली इसका प्रकाशन हुआ था 1955 ईस्वी में। पिघलते पत्थर राहत के दीपक दोस्तों ये प्रमुख रचनाएं हैं रांगे राघव जी की। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य कवि भी कहा जाता है। दोस्तों हम प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताओं के पढ़ लेते हैं। मानवतावाद का स्वर, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, रूढ़िवादिता का विरोध, क्रांति का स्वर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चित्रण, वर्ग संघर्ष व सर्वहारा के विजय के गीत। दोस्तों ये सभी प्रगतिवाद की विशेषताएं थी। दोस्तों अब आज के लिए प्रैक्टिस के लिए पहला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं 1935 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्योंकि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? आपके विकल्प हैं आग का आईना, युग की गंगा, नींद के बादल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आग का आईना, युग की गंगा, नींद के बादल ये सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं, जबकि प्रश्न में पूछा है कि कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। उपर्युक्त कथन किसका है? आपके विकल्प हैं नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का नामवर सिंह। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? आपके विकल्प हैं नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, गणपत चंद्रगुप्त, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग गणपत चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना कौन सी है? आपके विकल्प हैं भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, युगधारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, युगधारा ये सभी रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है। एक में मानवीय जागरण का और दूसरे में लोक जागरण का। यह मत किसका है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, नामवर सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख उपर्युक्त कथन सुमित्रा नंदन पंत जी का है। प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी है। यह कथन किस आलोचक का है? आपके विकल्प हैं बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का उपर्युक्त कथन बच्चन सिंह द्वारा कहा गया है। बस आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।